आप एग्जाम टोर देख रहे हैं, टीआरई 4 में लगातार 2 परिवर्तन किया गया। साथ ही साथ बीपीएससी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अब जो भी एग्जाम उनके द्वारा आयोजित किया जाएगा आयोग के द्वारा, उसमें अब एकल परीक्षा नहीं बल्कि प्री और मेंस दोनों होगा। खासकर टीआरई वाले विद्यार्थी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, क्यों छात्र विरोध कर रहे हैं? मेरे साथ शशि शरण सर हैं, सर से ही जानते हैं क्या इससे जो आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि इससे जो प्रश्न पत्र लीक का मामला हो या मार्केट में जो अफवाहें चल रही है उस पर रोक लग जाएगा, क्या सर कह रहे हैं? सर आपका स्वागत है एग्जाम टोर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर आयोग का कहना है कि हम और फुल प्रूफ बना रहे हैं, किसी तरीका से कोई परेशानी न हो, इसीलिए प्री और मेंस लेने जा रहे हैं, लेकिन छात्र इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। मतलब टीआरई 4 वाला क्या है? एक्सपेरिमेंट का खदान है कि सबसे ज्यादा टॉर्चर आप उसी को कीजिएगा, टान लिए हैं। टीआरई 4 में मतलब आप DSSB की तरह 90,000 तनख्वाह देते हैं कि आप पीटी मेंस कराइएगा। और किस समय ये बात आ रही है भाई? टॉर्चर पर टॉर्चर किए जा रहे हैं। मैं इस फैसले के विरोध में हूँ। एक लाइन में 2 टूक सुन लीजिए कि मैं इस फैसले के विरोध में हूँ। नैतिक तौर पे मैं अपनी जिम्मेदारी के तहत इसका विरोध करता हूँ और इसका रीजन है, और विरोध करके ये बात भी कहता हूँ कि इसकी पुनः समीक्षा होनी चाहिए। आप इस बात को चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए कि क्या टीआरई में जिसकी तनख्वाह 25, 30, 35 हजार रुपए जिस पीआरटी के स्टूडेंट को आप देंगे, क्या उससे आप पीटी मेंस लेंगे? तो कई काम करिए, फिर इंटरव्यू ले लीजिए। टीआरई 1, 2, 3 में जो नौकरी कर रहा है उसको बुला के दोबारा से मेंस लीजिएगा। 39 नंबर पे सबको टीचर बना दिया, वो आपको ध्यान नहीं आ रहा है? हैं? बनाया ना टीआरई 1, 2, 3 में 39 नंबर पे पीजीटी का टीचर बना दिए। जो शिक्षक 39 नंबर के कट ऑफ पे 120 नंबर में जो 39 नंबर के कट ऑफ पर पीजीटी का टीचर बना है, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने विद्यालय में जब वो विद्यार्थी को पढ़ाएगा तो मतलब 100 में 33 लाइन पढ़ाने वाला आदमी चाहिए? भाई 39 नंबर का मतलब क्या हुआ? 33%। 120 का 39, अगर 100 नंबर का परीक्षा होता तो 33 पर आप उस आदमी को टीचर बना दिए रहते। तो जो आदमी को आप उस समय बना दिए बाढ़ की तरह, और अब जो आ रहे हैं कि एकदम मोड़ के गर्दनिया मुआइये देंगे, ऐसा नहीं होता है। समझिए मेरी बात को, टीआरई 4 पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सर 2 इसी सप्ताह केवल देखा जाए तो एक तो विकल्प ये आया कि ई विकल्प देंगे और उसमें छात्र को किसी भी हालत में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो निगेटिव जाएगा। आप क्वेश्चन बनाए या ना बनाए उसको आपको चूज करना पड़ेगा छात्र। उसके बाद ये फिर परिवर्तन हुआ कि पीटी और मेंस लेंगे, उसमें एईडीओ को भी शामिल किया गया। मतलब देखिए क्या है ना कि मतलब जो हम सोचेंगे वो फैसला कर देंगे, एक बार रिव्यू नहीं करेंगे। ऐसे तो आप आंसर की पर 4 बार रिव्यू मांगते हैं, कोई परिवर्तन लाना होता है उस पर रिव्यू मांगते हैं। मेरा ये कहना है कि आपने कह दिया कि हम निगेटिव मार्किंग 1/3 कर देंगे, जो गोला नहीं रंगेगा। मुझे बताइए कि 150 क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जांपल बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में, मुझे 80 क्वेश्चन बनाना है या 100 ही क्वेश्चन बनाना है, मैं 100 बना लूंगा। अब हमको वो 50 को जो छोड़ना है उसको भी गोला गिन गिन कर रखना है, तो गोला रखने में 10 मिनट समय दे दीजिए एक्स्ट्रा। भाई निगेटिव मार्किंग जब आप गिनती करें तो 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दीजिए ना गोला रखने इसके लिए समय दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो अच्छी पहले कि चलो भाई जो है वो मन में व्यथा और शंका रहती थी छात्रों के कि भाई अंदर से कोई हेल्प करके रंग देता है OMR। कई बार समाचार पत्रों में जो खबर आती है वो सबसे बढ़िया है कि कम से कम ये पुख्ता व्यवस्था हो जाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि मतलब चोर का मनोबल इतना बढ़ गया है, डकैत का मनोबल इतना बढ़ गया है कि हमको यहां तक जाना पड़ रहा है कि ये ऑप्शन देके इसको टाइट करना पड़ रहा है। डिमेंस भी उसीलिए किया जा रहा है कि चोर ताकि परिंदा भी पर ना मारे। हाँ, तो याद ही होगा आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि इतना टाइट व्यवस्था है कि इस व्यवस्था के अंदर में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। कैसे हो जा रहा है ये सब? तो अब सवाल ये है कि पीटी मेंस आपको जो करना है वो टीआरई 5 से करिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीआरई 4 वाले बच्चों को अब टॉर्चर मत कीजिए। 2 साल से ये बच्चा झेल रहा है, बोगार पर के रो रहा है, अगर माई रो रही है, भाई रो रहा है, महिलाएं जो शादीशुदा महिलाएं हैं आप उनसे जाके पूछिए कि बेचारी कैसे कष्ट में जीवन काट रही है। उन्होंने भी सोचा था कि टीआरई 1 इतना जल्दी हो गया, 2 इतना जल्दी हो गया, 3 इतना जल्दी, 3 में लेट हुआ तो 4 तुरंत अब हो जाएगा। 4 और जो है मुआन कर दिया है। जनवरी 2024 में आना था, आपको याद होगा सप्लीमेंट्री जब वैकेंसी आया था 30,000 की 40,000 ऐसी शुरू में कुछ आया तो शिक्षा मंत्री ने कहा घबराइए मत, सप्लीमेंट्री नहीं दे रहे हैं इसलिए एग्जाम करा रहे हैं टीआरई 3 का, इसके तुरंत बाद टीआरई 4 देंगे। वैसा ग्रहण लगा कि आज तक टीआरई 4, फिर चुनाव के पहले लोक लुभावन वादे किए गए, 50,000 चुनाव के पहले, 50,000 बाद। बच्चा बोला था, कौन बोला था? शिक्षा मंत्री का तब पूरक था जो सप्लीमेंट्री बताया गया था वो 87,000 था, जबकि रियल वैकेंसी है तो ये 86,000 है। अब वैकेंसी देखिए इस पर तो गलत है क्योंकि वैकेंसी धीरे धीरे कम ही होगी ना। जितनी वैकेंसी आयोग का इसमें क्या काम है? आयोग को जो वैकेंसी मिलेगा शिक्षा विभाग देगा, वो आयोग वैकेंसी पर परीक्षा कराएगी। वो 1 लाख देगा तो 1 लाख पे कराएगी, 5 लाख देगा 5 लाख, और 1,000 देगी तो 1,000 पे। इसमें आयोग का कोई गलती नहीं है। छात्र जिस तरीका से परेशान है, अभी तक आपके पास क्या क्या छात्रों को अपने समस्या को रखा? बच्चा बहुत मेंटली टॉर्चर्ड फील कर रहा है। वो कह रहा है कि हम लोग के साथ काहे ऐसा होगा, अन्याय हो रहा है सर, हम इसके पक्ष में नहीं है। एक डर रहा है छात्रों का, वो कह रहा है कि नहीं सर पीटी होगा तो मेंस होगा।
और पीटी और मेंस दोनों होगा सर, तो प्रीलिम्स के अंदर में जो है कोई हम लोग मान लीजिए थोड़ा सा कम नंबर भी लाएंगे तो प्रीलिम्स पास कर जाएंगे, तो मेंस में मेहनत करके निकल जाएंगे, तो सर एक मौका मिलेगा। पहले मतलब तो इसमें भी दो धारा है। इसमें भी कुछ बच्चे हैं, लेकिन मैं क्लियरली आपको बता दूं कि मैं टीआरई 4 में किसी तरह की किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा ये कहना है कि छात्रों के साथ, क्योंकि अभी परीक्षा नियंत्रक महोदय का वीडियो भी आया था, उन्होंने कहा कि अब सब नोटिफिकेशन बन के तैयार है, बस अब फॉर्म रिलीज करने वाले हैं, तो अब उसके बाद लाके आप दे दीजिएगा। मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा, मेंस में आप ऑब्जेक्टिव नेचर तो रखिएगा नहीं, मेंस में तो सब्जेक्टिव रखिएगा, नहीं तो मेंस का कोई वैल्यू नहीं है। बीपीएससी एक मेंस कराती है जिसको असिस्टेंट वाला जो होता है बीपीएससी का सहायक, वो तो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही कराइएगा, लेकिन बच्चा कह रहा है कि एडिशनल हम एग्जाम क्यों दें। बच्चा में बस ये एक डर बढ़ गया है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, लास्ट में तो उन्हीं का सुनना पड़ेगा। नहीं सुनिएगा तो 2-4-10 आदमी पर एफआईआर होगा, केस मुकदमा होगा, बच्चा फिर संत हो जाएगा। छात्रों को आप क्या कहिएगा, क्योंकि छात्र बहुत हतोत्साहित है इस नियम को लेकर, कल जो नियम पारित हुआ उसको लेकर? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, और आप लोग भी प्रयास करिए और पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि उसको बाधित करने से कोई फायदा नहीं है। बाकी टीआरई 4 के साथ हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग आपकी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो संवैधानिक तरीके से अपनी बात को भी उठाएंगे। सर, बताया गया था परीक्षा नियंत्रक महोदय के कि 19 या 20 तक में दे देंगे, 27 या 26 से हम आवेदन भी। सब बात पर अब भरोसा नहीं होता। अब किसी मंत्री जी का फोटो लग के पोस्टर आ जाए कि इतना वैकेंसी आ रहा है, भरोसा नहीं करना है। अब बीपीएससी के अगर परीक्षा नियंत्रक महोदय आ जाए वो वीडियो में तो भरोसा नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी पद की लाज और गरिमा नहीं बचाई। इनकी अपनी पद की लाज और गरिमा है या नहीं है? इतने बड़े संवैधानिक संस्था के आप परीक्षा नियंत्रक हैं, आप एक आईएएस लेवल के अधिकारी, आईएएस अधिकारी भी होंगे, आईएएस अधिकारी, इतने सीनियर अफसर हैं आप, और उसके बाद आपकी बात का वेटेज नहीं रहा तो उसका क्लैरिफिकेशन एक नोट आ जाना चाहिए था, एक छोटा सा ड्राफ्ट नोटिस चिपका देना चाहिए था कि ऐसी ऐसी समस्याओं के कारण सिस्टम को रिवाइव किया जा रहा है, इसलिए 1 हफ्ता डिले होगा। चूंकि आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, ये कोई असिस्टेंट का बयान नहीं था, ये बहुत बड़े अधिकारी का बयान था, उनका वीडियो आया, और ये बयान नहीं था, मान लीजिए टाइपिंग बयान आता तो अलग बात है, वीडियो आया था, तो उनको अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था, और मुझे लगता है कि एक नोटिस जारी कर देना चाहिए। और इतना वहां पहुंच जो मचा हुआ है ना, बड़ा स्थिति खराब है अभी। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि छात्रों तक पहुंचूं और उनका फीडबैक लिया जाए कि जो बीपीएससी का ये परिवर्तन है, छात्र इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं। क्योंकि शशि सर के द्वारा साफ तौर पर बोला गया कि इस परिवर्तन के साथ हम नहीं हैं, छात्रों को इसमें ढकेला जा रहा है, छात्रों को प्रयोगशाला नहीं बनाया जाए, केवल प्रीलिम्स एग्जाम की बात जो पहले होता था जिस तरीका से केवल एक एग्जाम लिया जाता है। ये कहना है कि प्रयोग ठीक है, लेकिन टीआरई 4 पर ये लागू ना हो, चूंकि अब वो बच्चे एकदम हतोत्साहित हैं, ऑलरेडी 2 साल से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, आपने कहा दिया वैकेंसी दे रहे हैं, सब लोग उसी माइंडसेट से, उसी तरीके से, उसी परीक्षा के व्यू से तैयार बैठा हुआ है, और वैसी परिस्थिति के अंदर में अचानक से परिवर्तन कर देना ही ठीक बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।